Hello everyone, welcome to your SST class of class 4th. I hope you all will be fine. Students, in our previous video, we have completed lesson number 5 with all the exercises and question answers. Now today in this video, we will start lesson number 6. So let's begin our class. Lesson number 6 is movements of the earth ke movements. Now, every day we notice that the sun rises in the east and sets in the west. Means daily हम notice करते हैं, every day we notice that sun rises in the east and sets in the west. It appears that sun is moving continuously from east to west. और वो हमें ऐसा लगता है देखने में कि जो sun है वो continuously move कर रहा है from east to west. In fact, sun is stationary and the earth is moving around it. जबकि ऐसा नहीं होता है, सन मूव नहीं कर रहा है, वो अपनी ही जगह पर है. स्टेशनरी मीन्स सन एक ही जगह पर है, मीन्स जो बॉडी मूव नहीं करती है उस बॉडी को बोलते हैं स्टेशनरी बॉडी. सो सन इज स्टेशनरी, वो सन स्टेशनरी है, वो मूव नहीं करता है. एंड द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड इट, और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ मूव करती है. अर्थ इज़ मूविंग अराउंड इट. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सन इज स्टेशनरी, सन यही सेंटर में है, एंड अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन. ओके, ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अवर अर्थ आर मूविंग अराउंड द सन. सारे के सारे प्लैनेट्स, ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अवर अर्थ, हमारे अर्थ को इंक्लूड करके, मीन्स उस प्लैनेट में हमारी अर्थ भी है, वो सारे के सारे प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन. वो सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द सन. ईच प्लैनेट हैज़ 2 मोशंस, और सब प्लैनेट्स के, हर प्लैनेट के 2 मोशन होते हैं जो वो करते हैं. ठीक है, सो दीज आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. और वो दोनों मोशन कौन से हैं? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. ओके, सो द 2 मोशंस ऑफ द प्लैनेट आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस. और रोटेशन एंड रिवोल्यूशन की वजह से ही अर्थ पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं. मीन्स जो बहुत सारे चेंजेस अर्थ पर होते हैं, अर्थ सरफेस पर जो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड ऑल्सो रिवोल्यूशन. नाउ in this chapter we shall discuss about these 2 motions of earth and what are their effects. मीन्स हम इन दोनों मोशन के बारे में पढ़ेंगे अर्थ के, और उनके क्या इफ़ेक्ट हैं अर्थ पर, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन इज रोटेशन ऑफ द अर्थ. द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस जस्ट लाइक अ पॉटर्स व्हील. अर्थ स्पिन करती है ऑन इट्स एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पर स्पिन करती है, जस्ट लाइक अ पॉटर्स व्हील. पॉटर्स व्हील आपको पता है, पॉटर जो होता है उसकी जैसे व्हील होती है, जब वो पॉट्स बनाता है तो जो उसकी व्हील है उसी व्हील की तरह, पॉटर्स व्हील की तरह एक्सिस भी स्पिन करती है ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पर स्पिन करती है. ओके, अर्थ. दिस continuous spinning of the earth on its axis is called its rotation. और यही जो स्पिनिंग होती है अर्थ की on its own axis, that is known as rotation. okay, जैसे एक बॉल स्पिन करती है, द सेम वे अर्थ स्पिन करती है ऑन इट्स ओन एक्सिस, एंड दैट इज कॉन्टिन्यूस स्पिनिंग ऑफ द अर्थ. वो लगातार स्पिनिंग अर्थ की अपनी ही एक्सिस पे, दैट इज नोन एज रोटेशन. ओके, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में. ओके, second point is the axis is an imaginary line that passes through the center of the earth from north pole to south pole. और एक्सिस क्या होती है जिसके थ्रू जो एक्सिस क्या होती है? एक्सिस इज एन इमेजनरी लाइन दैट पासिस, जो पास हो रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से पास हो रही है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. ओके, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की साइड जो सेंटर से लाइन पास हो रही है, एक इमेजनरी लाइन. ओके, दैट इमेजनरी लाइन इज नोन एज एक्सिस. ओके, और उसी के अराउंड, उसी के थ्रू जो एक्स अर्थ है वो स्पिन करती है. ओके, एंड दैट इज नोन एज
rotation. Okay, this continuous spinning of the earth on its own axis, अपनी ही axis के पर जो अर्थ रोटेट करती है, स्पिन करती है, दैट इज नोन एज रोटेशन. And what is that axis? Axis is an imaginary line that passes through the center of the earth from north pole to the south pole. जो कहाँ से पास हो रही है? नॉर्थ पोल से, from north pole to the south pole. Okay. Third point is the axis of the earth is always tilted at an angle of 23.5 degree from the vertical and 66.5 degree from the plane of its orbit. This tilt is known as the inclination of the earth's axis. So this axis of the earth is always tilted. Tilted means झुकी हुई होती है at an angle of 23.5 degree means from the vertical. Vertical जो line है, you can see in this picture, this is a vertical line. ये एक सीधी line जो होती है that is known as vertical line. तो जो axis होती है वो vertical line से थोड़ी सी झुकी हुई होती है. ओके कितनी 23.5. यू कैन सी द कितनी यहाँ पर कितनी दूर है ये नॉर्थ पोल जो है यहाँ पे आपका. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस लाइन इज टिल्टेड बाय 23.5 डिग्री from the vertical line. This is the vertical line, and 66.5 degree from the plane of its orbit. You can see this plane, and this is 66.5 degree tilted. Okay. So the axis of the earth is always tilted at an angle of 23.5 degree from the vertical line. You can see here, and ये थोड़ी सी झुकी हुई है, tilted है, and 66.5 degree from the plane of its orbit. You can see 66.5 degree from the plane of its orbit. This tilt is known as the inclination of the earth's axis. और ये जो tilt है, ठीक है, that is known as inclination of the earth's axis. Okay. The circumference of the earth at the equator is about 40,000 kilometer. Circumference जो होता है अर्थ का, circumference means outer जो layer है, ठीक है, that is nearly 40,000 kilometer. Okay, from the at the equator. I will show this in the picture. You can see in this picture, this is equator. You can see this line, this is equator. So from here the circumference means जो outer covering outer जो layer है अर्थ की, ठीक है, वो कितनी है 40,000 kilometer from the equator. Okay, so this is equator. You can see here. Now the earth takes nearly 24 hours to complete this distance of or rotation. और अर्थ को 24 hours लगते हैं इस कंप्लीट करने के लिए, इस डिस्टेंस को या फिर एक पूरा का पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए. इन दिस वे रोटेशन इज़ ऑल्सो नोन एज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. और इसीलिए इस रोटेशन को डेली मोशन भी बोलते हैं अर्थ का. ओके, बिकॉज इट गेट्स completed, the rotation is completed in nearly in 24 hours. Okay. Now what are the effects of this अर्थ रोटेशन? ये जो अर्थ का रोटेशन है, जो स्पिनिंग है अर्थ की ऑन इट्स ओन एक्सिस, दैट इज नोन एज रोटेशन, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं? ओके, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. So the first one is days and nights occur due to the rotation of the earth. Days and night जो दिन और रात होते हैं that occurs due to the rotation of the earth. वो किसकी वजह से होते हैं? Because जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है और उसी वजह से day and night होते हैं. When the earth rotates, the side facing the sun has day and the other side facing away from the sun has night. तो रोटेशन से क्या होता है? जब अर्थ रोटेट करती है तो द साइड फेसिंग द सन, जो सन की साइड है, अर्थ की जो साइड सन की तरफ आ रही है, वहाँ पर दिन होता है, डे होता है, और जो दूसरी साइड है जो अवे फ्रॉम द सन है, हैज़ नाइट. ओके, सो डेज एंड नाइट ऑकर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. सेकेंड पॉइंट इज the earth's rotation is responsible for the occurrence of tides in the ocean. और अर्थ की जो अर्थ रोटेशन है वो ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑकरेंस ऑफ टाइड्स इन द ओशियन. ओके, जो ओशन में टाइड्स फॉर्म होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन. नाउ थर्ड वन इज इट डिफ्लेक्ट्स द डायरेक्शंस ऑफ विंड्स एंड ओशियन करंट. और रोटेशन जो है डिफ्लेक्ट करता है, मीन चेंज करता है डायरेक्शन विंड की भी और ओशियन करंट्स की भी. ओके, ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ, regions on the east have suns first
appearance in the morning and the time is ahead of regions in the west. And due to this rotation, इस rotation की वजह से ही the regions, वो वाले regions, वो वाली जगह अर्थ पर ऑन द रीजन्स ऑन द ईस्ट, ईस्ट में जो अर्थ की जो ईस्ट वाली साइड में है जो जगह, हैव सन्स फर्स्ट अपीयरेंस, सबसे पहले जो सन की फर्स्ट अपीयरेंस है, जो दिखता है सन, वो वहीं पर दिखता है इन द मॉर्निंग में. एंड द टाइम इज़ अहेड ऑफ द रीजन्स इन द वेस्ट, और वो टाइम, वहाँ पर जो टाइम होता है ईस्ट में, वो थोड़ा सा आगे होता है उन रीजन से जो अर्थ जो वेस्ट में है अर्थ में. ओके, अर्थ पर जो वेस्ट वाले रीजन है वहाँ से थोड़ा सा आगे होता है ईस्ट वाले रीजन का टाइम. ओके, ड्यू टू दिस रोटेशन, इस रोटेशन की वजह से ऑफ द अर्थ, रीजन्स ऑन द ईस्ट, जो रीजन्स ईस्ट में है, जो जगह ईस्ट में है, हैव द सन्स फर्स्ट अपीयरेंस इन द मॉर्निंग, पहले सन उनको फर्स्ट पहले वहीं पर नज़र आता है. एंड द टाइम इज़ अहेड, और वहाँ का जो टाइम है वो थोड़ा आगे होता है एज कंपेरिजन टू द रीजन्स इन द वेस्ट. ओके, we know that Japan lies in the extreme east of the eastern hemisphere. That is why it is known as the land of rising sun. और जो हमें पता है कि जापान जो है वो कहाँ पर है, फ्रॉम द इन द एक्सट्रीम, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा ईस्ट में है ऑफ द ईस्टर्न हेमिसफेयर, ईस्टर्न हेमिसफेयर के बहुत एक्सट्रीम में है, मीन्स ठीक है, एक्सट्रीम में है, बहुत ज़्यादा ईस्ट की साइड है. और इसी वजह से वहाँ पे जो जापान है उसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि वहाँ पे पहले सन अपीयर होता है, दिखता है. ओके, नाउ वी हैव completed about rotation of the earth. So you have to read this lesson up to here so that it will be more clear to you, and further explanation of the lesson we will continue in our next video. Thank you.